Hello, students. We will study about the chapter of English text, chapter number 13. Jody's daddy is a garbage man. Means जोडी के फादर एक गार्बेज मैन है. गार्बेज मैन वो होता है जो कचरा उठाता है, कचरा साफ करता है और साथ ही साथ हमारे देश को क्लीन रखता है. So let's start the chapter. Let's read the story of a little girl who is proud of her father. अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे एक छोटी सी लड़की के बारे में जिससे अपने फादर पर बहुत गर्व था. So let's start. Funny how you can always tell when somebody is laughing behind your back. Hadn't really heard anything, maybe a whisper, but when she turned around, the girls in the back row of the class were looking at her, trying to hide smiles, giggles. She looked back at her teacher. Mr. Swells was talking about what people do all the day. He also wanted to find out what his students wanted to be when they grew up. He called on Billy Mister first. अब बहुत ही मज़ेदार क्या होता था कि जो छोटी सी लड़की है उसके पीछे सभी उसका मजाक उड़ाते थे, सभी हंसते थे. जो भी वो सुनती थी या देखती थी तो कोई ना कोई उसके पीछे से बात कर रहा होता था और फिर वो जब पीछे देखती थी मुड़कर लड़कियों को तो जो पीछे बैठी लड़कियां होती हैं वो उससे मतलब देखती हैं और स्माइल पास करती हैं, उसका मजाक उड़ाती है. तो वो ये सब फिर वापस से टीचर्स की साइड देखती थी कि भाई टीचर उनको कुछ नहीं कहते थे. अब मिसेस स्वेल्स जो उनके क्लास टीचर थे वो बात कर रहे थे कि लोगों के बारे में कि वो क्या काम करते हैं ऑल डे में. सो वो जानना चाहते थे कि और ये पता भी लगाना चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं बड़े होके. तो इसी तरह से वो क्लास में डिस्कशन चल रहा था और वो वन बाय वन करके सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने बिली मिस्टर से पूछा. माई डैडी वर्क्स इन अ बैंक, बिली मिस्टर सेड. अब बिली मिस्टर जो थे उसने खड़े होकर बताया कि उसके डैडी जो है बैंक में काम करते हैं. आई गेस आई वॉन्ट टू वर्क इन अ बैंक टू. तो गेस किया गया कि वो भी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई मैं भी बैंक में काम करूँ. देयर्स लॉट्स ऑफ मनी इन द बैंक. वहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं बैंक में. माई पेरेंट्स हैव अ ग्रॉसरी स्टोर, एमी डिजॉल्वर सेड. पापा's behind the counter and mama keeps the cash register. But I want to be an airline pilot. अब दूसरा जो स्टूडेंट था वो था एम.ए. डिज़ोल्वा और उसने बोला कि मेरे पापा जो है ग्रॉसरी स्टोर है मेरे पापा का और पापा जो हैं वो काउंटर के बिहाइंड यानी पीछे बैठते हैं और मम्मा जो है कैश काउंटर पर रजिस्टर करती है, मतलब कैश लेती हैं. बट लेकिन जो है वो क्या बनना चाहती है, एक एयरलाइन पायलट बनना चाहती है. जोडी लाइक्ड इट व्हेन मिस्टर स्वेल्स आस्क्ड देम क्वेश्चन लाइक दिस. He was about to call on Jody's when the girls in the back row burst out laughing. अब जोडी को भी पसंद था कि मिस्टर स्वेल जो है उससे पूछे इस तरीके का क्वेश्चन. ठीक है, तो वो भी बताना चाहती थी कि क्या बनना चाहती है. उसे पूछा तो जब क्या पीछे जो बैठी हुई लड़की थी वो ज़ोर से हंसने लगी. शर्ली डेंस येल्ड. अब वो चिल्लाने लगा एक बच्चा, जोडीज डैडी इज़ अ गार्बेज मैन यू. पीछे से आवाज़ आई एक बच्चे की और उसने कहा कि जोडी के जो फादर हैं वो एक गार्बेज मैन है. एवरीबडी इन द क्लास लाफ्ड आउट लाउड. एवरीबडी except Jody that is. She felt her face turn bright red. She looked around the whole classroom. Everyone was laughing. Some kids were even holding their nose.
सभी क्लास में बैठे बच्चे ज़ोर से हंस रहे थे और सभी ने ये मान भी लिया था कि जोडी भी यही बनेगी जो उसके फादर थे। अब वो महसूस कर रही थी और उसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा लाल हो रहा था। अब वो इधर उधर देख रही थी क्लास में, पूरे क्लासरूम को, कि सभी जो है उस पर हंस रहे हैं और कुछ बच्चे तो उसे नाक बंद करके चिढ़ा भी रहे थे। जोडी looked at Mr. Swells. He was angry. He almost never raised his voice, but now he did. Silence. I want everybody quiet this instant. अब जोडी जो है मिस्टर स्वेल्स को देख रही थी, वो बहुत गुस्सा थे और उन्होंने अपनी आवाज़ को रेज़ नहीं किया, ऊपर नहीं उठाया, यानी ज़ोर से नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा साइलेंस। और वो चाहते थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अभी तुरंत के तुरंत आप सभी चुप हो जाएं। The laughter stopped immediately, and the sounds of cars and people going by out on the street came through the windows. You should be ashamed of yourself, Mr. Swell said. Being a garbage man, I mean, a sanitation engineer, is a difficult and enormously useful job. We should all be grateful to Mr. Harris. Where we where would we be without him? Up to our ears in a garbage. That's where. How would you like that? तभी सब बहुत जल्द ही चुप हो गए और जैसे ही जो कार्स वाज, उन्होंने कहा कि जो आवाज़ें आ रही है ना, ये गाड़ी वगैरह की जो गली में चल रही थी, जो विंडो से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि शर्म आनी चाहिए तुम सभी लोगों को। मिस्टर स्वेल्स ने कहा कि हम सभी एक गार्बेज मैन हमें बनना चाहिए। मेरा मतलब है कि वो जो गार्बेज मैन होते हैं वो एक सैनिटाइजेशन इंजीनियर होते हैं। उनका काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत बड़ा होता है उनका काम, और हमें तो शुक्र मनाना चाहिए, यानी कि उनको बहुत थैंक्स करना चाहिए मिस्टर हैरिस को, कि उनके बगैर तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी सिटी को साफ़ किया जाए, पूरी कंट्री को साफ़ किया जाए। तो जिसे सुनकर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है या फिर गंदा महसूस हो रहा है, वही साफ़ करते हैं पूरे कंट्री को। लेकिन उसके बावजूद भी सभी बच्चे हंस रहे थे, कुछ बच्चे आवाज़ें भी निकाल रहे थे। It's not funny, Mr. Swells went on. Garbage is a serious matter. I think you all owe Jody's an apology. And after that, you are all going to write Jody's father, Mr. Harris, a nice letter to tell him how much you appreciate what he does for all of us. In other words, keeping our society, our city clean. तो मिस्टर स्वेल्स ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है और ये गार्बेज जो मैटर है बहुत ही सीरियस है, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम सभी लोगों को जोडी से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके पापा को एक लेटर लिखना चाहिए और जिसमें उनके काम की सराहना करनी चाहिए कि किस तरीके से आप सभी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको उन पर गर्व महसूस करते हैं कि वो हमारी कंट्री को साफ़ रखते हैं। Moans and groans. Everybody said sorry. Everyone said sorry, Jody, but Jody could tell they didn't really mean it. She also knew nobody wanted to write her father letter. She wished Mrs. Wells wouldn't make them do it. Her face was burning red and she felt like crying. Mrs. Wells came to her desk and patted her shoulder. Let's go out in the hall while everyone's writing those letters so we can have a private talk. अब सभी लोग उसको सॉरी बोलते हैं, ठीक है ना, चुप हो जाते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं, लेकिन उसे नहीं लगता था कि कोई उसके फादर के लिए कोई लेटर लिखेगा। तो वो चाहती थी कि जो मिसेस वेल्स ने कहा है कि कोई करेगा, मतलब ऐसा विश कर रही थी, लेकिन उसको लग नहीं रहा था कि कोई करने वाला है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, रो रही थी वो। तभी मिस्टर स्वेल्स आते हैं और उसके कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखते हैं और उसे बोलते हैं कि चलो हॉल में जाके देखो, सभी तुम्हारे फादर के लिए लेटर लिख रहे हैं, मैं तुमसे अकेले में बात करने आया हूँ।
Jody started crying out in the hall. She didn't want to cry in front of everybody, but she couldn't hold back anymore. Mrs. Wells was tall. He knelt, gave her his handkerchief to blow her nose. I'm sorry this happened, he said. But remember, hard work well done is something to be proud of. There's nothing wrong with being a garbage sanitation engineer. Absolutely not. अब जोड़ी जो है वो रो रही थी मतलब क्राइंग कर रही थी हॉल में, और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस किसी के भी सामने वो रोए, तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। तो मिसेस वेल जो है वो काफ़ी लंबे थे, और अब वो चुप नहीं करा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको एक रुमाल दिया ताकि वो अपनी नाक को साफ़ कर सके। एंड उसने इन सब बातों के लिए उससे सॉरी भी कहा मिसेस वेल्स ने, और लेकिन उन्होंने कहा कि ध्यान रखो कि ये बहुत ही मेहनत का काम है और हमें सबको गर्व है आपके फादर पर, और ये सब नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। लेकिन गार्बेज मैन होना कोई गलत बात नहीं है, वो एक सैनिटेशन इंजीनियर है, और वो कोई गलत चीज़ नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। Jodie's father came to her home from school as usual. She didn't run up to him the way she always did. When they were up in their apartment, Jodie went to her little room and cried for a good long time before she did her homework. Her father must have heard her. अब जोडी के फादर जब आते हैं स्कूल के बाद घर जब आती है तो एज़ यूजुअल जो जोडी है वो भागकर अपने पापा के पास आती है, लेकिन वो उस दिन नहीं आई। तो उन्होंने जब जाकर देखा तो जोडी जो है अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो रो रही थी। तब लेकिन काफ़ी लंबे समय उसने होमवर्क किया था, उसके बाद उसको वो रो रही थी। और जब उसके पापा ने ये सब सुना तो ही केम इन टू हर रूम। व्हाट हैपन जोडीज़, वाई आर यू सो सैड। जब उन्होंने सुना ये तो वो उसके कमरे में आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ जोडी, तुम क्यों उदास हो। जोडी डिडेंट वॉन्ट टू टेल हिम एट फर्स्ट। शी वॉज एम्बेरस्ड एंड डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट हर फादर्स फीलिंग। हर फादर सेट ऑन द बेड, पुट हिज हैंड on her shoulder. It's okay, sweetie. You can tell me. You can tell me everything. You know, but you don't have to tell me your secrets if you don't want to. Is this a secret? जोडी जो है पहले तो उन्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ऐसे बताकर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, कि उन्हें एम्बेरस फील नहीं कराना चाहती थी, बुरा फील नहीं कराना चाहती थी। लेकिन फिर वो बेड पर बैठ जाते हैं और बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं स्वीटी, तुम मुझे बता सकती हो सब कुछ, और सीक्रेट्स भी अगर तुम नहीं चाहती हो तो मत बताओ। क्या वो सीक्रेट है? इट्स नॉट अ सीक्रेट। द अदर किड्स लाफ्ड एट मी बिकॉज यू आर अ गार्बेज मैन। उसने कहा कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन सभी बच्चे मेरी साइड देखकर हंसते हैं क्योंकि आप एक गार्बेज मैन हैं। They said your job was dirty and you smell bad. They said I smelled bad too. उन्होंने कहा कि आपका जो जॉब है वो बहुत गंदा है, आप में से गंदी बदबू आती है। वे सभी ऐसे कहते हैं। जोडी looked at her father. He didn't seem angry, hurt or sad. His big white teeth gleamed under his walrus mustache. Well done, he said. I guess those kids just don't know how much fun it is to be a garbage man. अब जोडी जो अपने पापा को देखती है तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे, उनको कुछ भी बुरा नहीं लगा था और ना ही वो उदास थे, बल्कि वो हंस रहे थे। और सफ़ेद से दांत थे जो उनके दाढ़ी जो थी उसके नीचे उसके अंदर एक सफ़ेद से दांत चमक रहे थे जब वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, ऐसा कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि गार्बेज मैन का जॉब करने में कितना मज़ा आता है। फॉर सम रीजन दैट मेड जोडी स्टार्ट क्राइंग अगेन। और फिर कुछ ऐसा कारण से वो वापस रोने लग जाती है। हर फादर हग्ड हर टाइट। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। टेल मी ऑनेस्टली जोडी, डू आई स्मेल बैड? अच्छा जोडी, बहुत ईमानदारी से बताना, क्या वाकई में मेरे अंदर से स्मेल आती है?